प्राण शक्ति को ठीक रखना, तो ये दूसरी मंजिल का काम हो गया। तो हम कहाँ से शुरू की थी बात कि आपको संदेश दिया गया शास्त्र का कि आप उठना सीखो पहले। तो कहाँ से? कि जिस परिस्थिति में हो उससे ऊपर, शरीर की क्या स्थिति है उससे बेहतर हो जाओ, प्राणों की जो भी स्थिति है उससे बेहतर हो जाओ। अब इसके बाद आगे कहते हैं इससे अगला भवन, इस भवन के अंदर अगली मंजिल है मन की। क्योंकि ये मन ठीक है तो फिर आप व्यायाम भी करोगे, प्राणायाम भी करोगे। मूड ही बिगड़ा हुआ तो आदमी कहेगा कि छेड़ना नहीं, बात नहीं करना, दूर हटो। मन ही ठीक नहीं है, गुस्सा आ रहा है, भय लग रहा है, निराशा आ रही है, जो भी कुछ हो गई, मन में बहुत कुछ आता है। मन जो हमारा दो चीज़ों से बटा रहता है ना, वैचारिक शक्ति से और भावनात्मक शक्ति से। और मन का प्रभाव फिर हार्ट पर आता है, भावनात्मक रूप से हार्ट पर असर आता है, और जो वैचारिक प्रभाव जो है मस्तिष्क से पैदा होता है। और मस्तिष्क में भी दो माइंड कहे जाते हैं ना, एक जो है इमोशनल है और एक लॉजिकल है। तो इसके अंदर भी ज़्यादा बारीकी में नहीं जाना। कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड। फिर इसके साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि अपनी भावनाओं पर काबू पाना सीख जाएं, मूड को ठीक करना सीख जाएं। मूड आपके वश में होना चाहिए, मूड के वश में आप नहीं होने चाहिए। परिस्थितियों के वश में आप नहीं होने चाहिए। आज मूड नहीं, आज शरीर थोड़ा गिरा गिरा लग रहा है, आज मौसम भी ठीक नहीं लग रहा, तो ये बच्चों जैसी बात हुई। मन को तो आदत है बहाना करने की, ये तो करता रहेगा। अगर आप जो है मन को तैयार कर लेते हैं तो फिर आप ये कहेंगे चलो आज ज़्यादा तेज़ दौड़ नहीं लगाएंगे, रनिंग नहीं करेंगे, तो कम से कम वॉकिंग करते हैं, बाहर तो निकलें, उठे तो सही। तो अपनी परिस्थिति से आप उठोगे तभी जब अंदर संकल्प होगा कि मन आज तैयार नहीं, लेकिन इसको तैयार करना है, काम तो करना ही है, शरीर को भी तैयार करना है। मनोबल को मजबूत बनाए रखें। और बात ध्यान रखना, असंशय वाली स्थिति में आए, संशय वाली स्थिति में नहीं, डाउट नहीं पालना। मन में जब दुविधा रहती है, दुविधा आपको दुख देती है, इसलिए कहते हैं दुविधा मृत्यु के समान मानी जाती है। कहते हैं ना कि गाड़ी से लोग जा रहे हैं और सामने खरगोश सड़क पार कर रहा था, पार करते करते वापस आ गया और फिर वापस भागा तो गाड़ी के नीचे आ गया। तो बैठे हुए लोग गाड़ी में दुख मना रहे हैं कि बड़ा बुरा हुआ, ब्रेक लगाने का भी समय नहीं मिला, तो सब दुख मना रहे हैं। अब बाद में गाड़ी चलती चली गई और आगे विचार कर रहे हैं कि ये मरा कैसे। तो एक समझदार आदमी ने क्या कहा, ये संशय से मरा, निर्णय लेने की कमी के कारण मरा। मौत आई क्यों इसको? क्योंकि निर्णय नहीं ले पाया। थोड़ा चला तो सोचा नहीं वापस जाएं, वापस भागने लगे, बोले नहीं फिर वापस चलते हैं। तो वो खरगोश वाले उदाहरण को ध्यान में रख लेना कि काल पीछे चला आ रहा है, चोट देने वाली चीजें पीछे चली आ रही हैं। अगर आपको निर्णय लेने की क्षमता ठीक नहीं है, गलत लो या सही लो, निर्णय तो लो ना। आप निर्णय नहीं ले पाते, आगे जाओ पीछे जाओ, फिर पीछे आ गया तो फिर कहता नहीं आगे चलता हूं। एक निर्णय नहीं कर पाते हम लोग। तो निर्णय करने की अगली शक्ति मानी जाती है, वो कहते हैं कि इससे अगला भवन जो है वो निर्णय करने की शक्ति का है। ये चौथी मंजिल है, इसमें रहती है बुद्धि। इसी का काम है निर्णय करने का, धारणावती बुद्धि। ये निश्चयात्मिका बुद्धि है, निश्चय करना, निर्णय लेना, डिसीजन लेना, इसी का काम है। तो इसको ठीक, मतलब हम जहाँ परिस्थिति में हैं वहाँ से ऊपर उठना है। बौद्धिक क्षमता भी बढ़ानी है अपनी, मूड भी अपने कंट्रोल में रखने, प्राण शक्ति को ठीक रखना,
स्वास्थ्य के लिए भी, शरीर के लिए भी काम करना, ठीक से भोजन, अच्छी नींद देना, व्यायाम करना, और अति किसी भी चीज़ की नहीं करनी। तो ये सब चलते चलते चौथी मंजिल पर आ गए। तो चौथी मंजिल को जो है बुद्धि का, इसको कहते हैं विज्ञानमय कोश, और मन के लिए कहते हैं मनोमय कोश, और प्राण के लिए कहते हैं प्राणमय कोश, और शरीर के लिए कहते हैं अन्नमय कोश। ये स्थूल शरीर हमारा। अब इससे पांचवी मंजिल और है आपकी, पांचवें स्थान पर है आपकी आत्मा। ये आनंदमय कोश है। इसको जरूरत किस बात की है? बुद्धि को तो जरूरत है रोज नया सीखने की, निर्णय लेने की, उलझने सुलझाने के लिए बुद्धि को प्रशिक्षित कीजिए, मन को तैयार कीजिए संतुलन के लिए और एकाग्रता बनाने के लिए। फिर से समझ लीजिए, शरीर को मजबूत करना तो व्यायाम चाहिए, प्राणों को मजबूत करना है तो प्राणायाम चाहिए, मन को मजबूत करना है तो एकाग्रता, कंसंट्रेशन बनाइए और संतुलन साधना सीखिए, और बुद्धि को ठीक करना है तो रोज नया नया सीखिए, जानिए और निर्णय लेने की आदत डालिए। पढ़ना, जानना, सीखना। और उसके बाद कहते हैं इससे अगला एक क्रम और है जीवन का जो आपको ऊंचा उठाता है। कहते हैं आपके आत्मा को एक ही भूख है, आनंद की, इसलिए आनंदमय कोश है। अपने भीतर अपने आनंद को, अपनी खुशी को खोजना शुरू करो। कुछ भी काम कर रहे हो खुश रह करके करिए, खुशी से सोइए, खुशी से जागिए, खुश रह करके खाइए, धन्यवाद करते हुए भगवान की पूजा करिए, और जिससे भी मिलते हैं बहुत आनंद से मिलें। आनंद में ही जीवन है, इसलिए कहते हैं आनंदात खलु ईमानी भूतानि जायन्ते। ये प्राणी दुनिया में आते हैं आनंद लोक से, और अपना आनंद इस दुनिया में खोजने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब तक उन्हें जीवन शैली आनंद में बनाने की नहीं आती तब तक भटकते रहते हैं। तो अपना आनंद जीवन में पाना सीखे। तो ये पांचवी मंजिल आपकी है कि आप अपने आनंद के लोक में वास कर सकें। इसका तरीका भी बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले एक चीज़ जाननी है। एक तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि हम सभी मनुष्य इसलिए मनुष्य कहलाते हैं, मत्वा कर्मणि सिव्यन्ति इति मानवाः मनुष्याः। मनुष्य इसलिए मनुष्य कहलाते हैं कि वो सोच समझकर विचार पूर्वक कर्म करते हैं। कहीं भी मुंह उठाया और चल पड़े और कुछ भी कर लिया, ऐसा नहीं। जो योजनाबद्ध तरीके से सोच समझ करके कर्म करने लगता है उसी को मनुष्य कहते हैं। तो उस मनुष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है यादृशी सन्निवसति यादृशाश्चोपसेवते। महाभारत में शांति पर्व में संदेश आता है, जिन लोगों के साथ रहते हो, जिन लोगों के साथ व्यवहार करते हो, यादृक् छेच्च भवितुम तादृक् भवति पुरुषः। जिस तरह की इच्छा जैसा चाहते हो वैसा ही तुम्हारे जीवन में मिलने लगता है जहाँ बसते हो। मतलब जैसे लोगों के साथ रहते हो वैसे हो जाओगे, जिनकी सेवा करोगे, जिनके निकट रहोगे वैसे हो जाओगे, जैसा होना चाहते हो और सोचते हो वैसे हो जाओगे। यदि संतम सेवति यज्छन्तम तपस्विनम यदि वास्तेन मेवच। यदि संतों की सेवा करोगे संतत्व जीवन में आएगा, और अगर आप असंत की सेवा करोगे, गलत आदमी की सेवा करोगे, गलत के साथ रहोगे तो उसकी गलतियां तुम्हारी ज़िंदगी में आएंगी। कहते हैं बात इतनी नहीं, तपस्विनम यदि वा स्तेन मेव च, स्तेनम मेव च।
तपस्वियों के साथ रहो या चोर छली कपटियों के साथ रहो, तपस्वी तुम्हें तपस्या सिखा देगा और चोर तुम्हें चोरी। वासो यथा रंग वशम प्रयाति तथा स तेषां वशम अभ्युपैति। कपड़ा जैसे रंग के साथ जाकर मिलेगा, वह रंग उस कपड़े में आकर लगेगा और कपड़ा उसी रंग में रंग जाएगा और वैसा दिखाई देने लग जाएगा। तो संग का रंग तो लगेगा ही लगेगा। इसलिए आप ये सोच लेना कि आपके ऊपर वश कर लेती है एक चीज़, आपको अपने वश में लेकर के अपने रंग में रंग देने का काम कर देती है संगति। इसलिए आपको चुनाव करना है। आपको माता पिता चुनाव से नहीं मिलते, भाई बहन के लिए चुनाव करने का अवसर नहीं है, वो तो भगवान देते हैं। जैसे माता पिता भगवान देंगे वैसे स्वीकार करने पड़ेंगे। रिप्लेसमेंट के लिए एप्लीकेशन भी लगाओ तो नहीं मिलने वाली, अगले जन्म में मिलेगा। इस जन्म में तो जैसे माता पिता मिल गए, जैसे भाई बहन मिल गए, जैसा बेटा बेटी मिल गए, उनको तो आप बदल नहीं सकते। जैसे चाचा मामा मिल गए नहीं बदल सकते, लेकिन मित्र चुनने का और संगति चुनने का अधिकार भगवान ने आपको दिया। और कमाल ये है कि जैसे मित्र और जैसी संगति, उनका प्रभाव आपकी जिंदगी पर बहुत बड़ा आता है। तो आपको पहले ये सोचना है कि अपनी परिस्थिति से ऊपर उठना और जागना है, और जागना है तो फिर किस स्तर पे जागना है कि सोच समझकर कार्य करने वाले बने। सोच समझकर काम करने वाले बनेंगे तो एक बात ध्यान रखना कि आप कैसी संगति में रहते हैं, आपने किन लोगों को अपना दोस्त चुना है। अकेला रह लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन गलत के साथ रहना अच्छी बात नहीं है। गलत के साथ रहना शुरू कर दिया, परिणाम वही होगा कि जीवन का स्तर ही बिगड़ जाएगा। और जब हम लोग कुछ गलत लोगों के साथ रहने लग जाते हैं तो उसका परिणाम होता है कि हम अपने भाग्य से खिलवाड़ कर लेते हैं। भिखारियों के बीच में राजा का बेटा जाकर पल गया, उन्होंने भीख मांगना सिखा दिया। जो रोज दाता बनकर दान किया करता था, अब वो कटोरा लेकर के कहता माई बाप दो कुछ जिंदगी चले। शेर का बच्चा भेड़ों में जाकर पल जाए तो बकरियों भेड़ों की तरह मिमियाता है। बाज का बच्चा मुर्गियों के बीच में जाके पल गया तो अब वो भी कूड़े के ढेर पे बैठा हुआ। जो ऊंचे आकाश में उड़ान भरा करता था और जिसको देख करके पक्षी डर डर करके भागते थे, पक्षियों पर राज करता था, उसको जो है कूड़े पर बैठे हुए मुर्गे डांट रहे हैं। जिस दिन उसको जागृति आ गई, जब वो जाग जाएगा, बस उस दिन उसको अपना रहस्य समझ में आ जाएगा। जब तक हम, क्योंकि संगति जैसे मिली उन्होंने तो उठा करके वैसा बना दिया। जैसे आप जागोगे, उस संगति को उठा करके फेंकोगे तो शेर के अंदर शेरपन जाग जाएगा। उस भिखारीपन लिए बैठे हुए बच्चे में जब पता लगेगा कि हम राजकुमार हैं और हम राजा लोग कैसे रहते हैं, हम ऐसे कटोरा लेकर के भीख नहीं मांगते, हम तो देने वाले लोग हैं, हम तो राज करने वाले लोग हैं, हमारा तो ये प्रभाव है। जैसे जैसे अंदर से महसूस होने लग जाता है, वैसे वैसे उनका रूप बदलने लग जाता है। लेकिन ये बात ध्यान रखिए, कहा गया संत के साथ बैठोगे तो आपके अंदर भक्ति जाग जाएगी। तो क्या करना है? उत्तिष्ठध्वम, अपनी परिस्थिति से ऊपर उठिए। दूसरा जागृध्वम, और जागृत हो जाइए। अब तीसरी बात कहिए, अग्निमिच्छध्वम,
अपने अंदर की उस आग को जगाओ जो परमात्मा को पाने के लिए, सर्वश्रेष्ठ को पाने के लिए लगन लगाती है। और उसके लिए क्या करें? परिचय बिना प्रतीति नहीं, बिना प्रेम नहीं ध्यान, नाव चले नहीं जल बिना, और गुरु बिन होए न ज्ञान। तो इस विधि को हम समझेंगे कि फिर क्या करना है कि जिससे हमारे जीवन में वो खुशी आ जाए कि हम इस भवसागर से भी तर जाएं और हर दिन हमारे जीवन में प्रसन्नता आए, परिस्थितियों से ऊपर उठें, जागें और अपने अंदर की आग को जगाएं। सद्गुरु श्री सुधांशु जी महाराज द्वारा मानव सेवा को समर्पित संस्था विश्व जागृति मिशन वर्ष 1991 से धर्म, समाज एवं मानवता की सेवा में संलग्न है। यह संस्था 90 मंडलों, सेवा केंद्रों के माध्यम से न केवल भारत अपितु देश के बाहर अनेक देशों में सेवा के कार्य कर रही है। संस्था की स्थापना से लेकर अब तक विगत 30 वर्षों में जहां लोगों को सन्मार्ग पर प्रेरित करने के उद्देश्य से गुरुवर ने 7000 से अधिक प्रवचन दिए हैं, वहीं देश के राज्य की राजधानियों व प्रमुख नगरों में लगभग 40 आश्रम, 25 मंदिर, सत्संग भवन व ध्यान साधना केंद्रों का निर्माण हुआ है। दिल्ली में करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल एवं फरीदाबाद के आरोग्य धाम अस्पताल में लाखों जरूरतमंद रोगियों का उपचार व ऑपरेशन किया गया है। अनाथ गरीब बच्चों के लिए सूरत में अनाथाश्रम, दिल्ली एवं कानपुर में गुरुकुल, फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय, मुरादाबाद में सृजन प्राइमरी स्कूल, झारखंड के रुक्का खूंटी गांव में आदिवासी बच्चों के लिए 2 पब्लिक स्कूल समेत दिल्ली में उपदेशक महाविद्यालय भी बनाया गया है। इन शैक्षणिक संस्थाओं में लगभग 2500 बच्चों को शिक्षित व संस्कारित किया जाता है। दिल्ली के आनंदधाम आश्रम में जहां वृद्धाश्रम एवं वानप्रस्थ संचालित हैं, वहीं आश्रम की कामधेनु गौशाला में 125 गौओं की सेवा की जाती है। कामधेनु गौशाला की तरह ही देश के प्रमुख नगरों में 7 अन्य गौशालाएं भी संचालित हैं। साथ ही पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान से लोगों में धार्मिक भावना जागृत की जाती है। ओम अग्नये सप्तजिह्वाय स्वाहा, ओम अग्नये हव्यवाहनाय स्वाहा, ओम अग्नये शोधनजाताय स्वाहा। गरीब जरूरतमंद महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए जहां कई तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, वहीं गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग भी किया जाता है। प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, भूकंप, तूफान आदि में जहां मिशन द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में सहयोग किया जाता है, वहीं जैसे वर्तमान में चल रही महामारी कोरोना संकट काल में जरूरतमंदों को भोजन, राशन किट व सांसों के संकट से जूझ रहे जरूरतमंद मरीजों को देश विदेश से मंगाकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटे गए। मानव सेवा को ईश्वर भक्ति मानते हुए सेवा परमो धर्म के भाव से विश्व जागृति मिशन के सेवा कार्य निरंतर जारी हैं। आइए मिशन के सेवा पथ पर बढ़ते कदमों में कदम से कदम मिलाकर चलें और मानवता की सेवा में दान सहयोग कर पुण्य के भागीदार बनें।